बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पंजाब की चने की दाल की पंजीरी, जिसके लिए देसी घी सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये जो चने की दाल होती है इसको पीस कर इसका आटा बनाया हुआ है, इसको घी में डालेंगे और इसको भूनेंगे। इतना भूनना है इसको, चने की दाल को, और घी भी थोड़ा खुला सा डालना है और इतना भूनना है कि इसमें खुशबू भी आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। और ज़्यादा इसको सुर्ख नहीं करना, मतलब दरमियाना गोल्डन सा करना है। ये देखें, ये खोपरा और बादाम है, और ये खोपरे को भी कद्दूकस करना है। इस तरीके से इसको बारीक बारीक कद्दूकस कर लेना है और बादाम को कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा कूट लेना है। और दूसरी तरफ दाल हमारी गोल्डन हो चुकी है, खुशबू भी आने लगी है। थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे और आंच इसमें बिल्कुल हल्की रखनी है। अगर गैस में आप चने की दाल भून रहे हैं तो बिल्कुल चूल्हा कम कर दें। अगर लकड़ियों पे कर रहे हैं तो लकड़ियों की आग भी थोड़ी सी कम कर दें। हल्की आंच पे इसको भूनना है। ये भून चुकी है। अब हमें इसको एक बड़े से पतीले में डालते हैं, क्योंकि चने की दाल हमारी ज़्यादा है, यानी कि 1.5 किलो चने की दाल है और इसमें आधा किलो जितनी सूजी डालेंगे। ये सारी चने की दाल कढ़ाई में से देगचे में डाल देंगे। 2 दफ़ा करके हम चने की दाल इसको सारी थोड़ी थोड़ी करके भून लेंगे और देगचे में डालते जाएंगे। और सर्दियों में घी थोड़ा सख्त हो जाता है, इसको छुरी की मदद से, चमचे की मदद से कूट के फिर दोबारा कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं और इसमें दोबारा घी डालते हैं और जो चने की दाल रह गई थी उसको इसी तरह भूनेंगे। ये सारी चने की दाल कढ़ाई खाली हो चुकी है, इसमें दोबारा घी डालेंगे और दाल भूनेंगे। ये है जी अम्मी दाल भून रही हैं। सर्दी भी है, आज धुंध भी गायब पड़ी हुई है और खूब सर्दी है। सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। सर्दी इनके खाने से सर्दी कम लगती है। इसको चमचे से, ये सारी दाल हमारी भुन चुकी है, इसको हम चमचे से थोड़ा चमचा मारते जाएंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे दाल को। दूसरी तरफ सूजी चमचे से इसको, ये है जी बादाम कूटे हुए, ये कूट कूट के प्लेट में रखे हुए। इस तरीके से 2 रिसोटे में बादाम कूटेंगे, प्लेट में रखेंगे। ये खोपरा कद्दूकस किया हुआ है कनाली में, और ये दाल भी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा घी गर्म होता है तो ज़्यादा दाल लाल हो जाती है। ये घी हमारा पिघल चुका है, इसमें हम सूजी डालेंगे। ये सूजी, अभी हम सूजी डालेंगे और सूजी को भी इसी तरह भूनेंगे। जब तक खुशबू नहीं आए सूजी को भूनते रहना है, आंच हल्की रहने देना। सूजी हमारी भुन चुकी है। अब हम उसी पतीले में, दाल ठंडी हो चुकी है और उसमें ये सूजी अलग से बर्तन में डाली थी,
ताकि ठंडी हो जाए। ये थोड़ी सी सूजी भी ठंडी हो चुकी है, दाल भी। अब हम सारी दाल को देगचे में डाल देंगे। ये पूरी दाल को, सूजी को दाल में डाल दिया देगचे में। अब इसको मिक्स करेंगे, 2 चमचे से मिक्स करते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये पंजीरी बोलते हैं इसको, बहुत मज़े की पंजीरी बनती है। सुबह नाश्ते के साथ या शाम को चाय के साथ लेते हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं। चीनी तकरीबन जितनी दाल है 1.5 किलो, 1.5 किलो ही चीनी जाएगी। कुछ लोग मीठा बहुत कम पसंद करते हैं। चीनी अपने हस्बे जायका डालिएगा, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ी डालना, चख लेना। ये चीनी अच्छे से इसको मिक्स करना है। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब जो हम ऐसे इसको मिक्स हो चुकी है, अब हम जो कूटे हुए बादाम थे ये इसमें शामिल करेंगे। ये बादाम हैं जी जो कूटे हुए, ये सारे इसमें जाएंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके बाद ये खोपरा है ना, कद्दूकश किया हुआ, नारियल कद्दूकश किया हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। और ये है एक और प्लेट खोपरा। ये खुश्क पिस्ते बादाम ये अपने मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा। जितना ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगी। और आजकल बहुत महंगे हैं, घी भी इतना महंगा, 3000 के किलो। और खुश्क मेवा जात भी बहुत महंगे हैं। जितनी आपकी मर्ज़ी है वो डाल लें। ये पनीरी तो सर्दियों में ही बनती है, गर्मियों में तो ये खाई नहीं जाती। ये सर्दियों की सौगात होती है। ख़ासकर पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जी पंजीरी, पिनिए, इस तरह की चीज़ें बहुत बनाते हैं। ये पंजीरी हमारी तैयार है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।